पंजाब में सैलाब मुतासरीन के लिए वफाकी हुकूमत की हंगामी कोशिशें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि नारोवाल, सियालकोट, वज़ीराबाद, हाफिजाबाद, चिन्योट और झंग में आज से इजाफी इमदादी सामान पहुँचाया जाएगा। सैलाब से मुतासर खानदानों के लिए इमदादी कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। दौरा चीन पर शहबाज शरीफ ने तियानजिन यूनिवर्सिटी में नेशनल अर्थक्वेक सिमुलेशन सेंटर का दौरा किया। वज़ीर आज़म को कुदरती आफात से निमटने के लिए तैयार करदा जदीद टेक्नोलॉजीज़ पर ब्रीफिंग दी गई। शहबाज शरीफ ने कहा कि चीनी महारत से मुस्तफीद होकर मुस्तकबिल में पाकिस्तान में मौसर एहतियाती तदाबीर और लाहे अमल इख्तियार किया जा सकेगा। सैलाब से अब तक 32 अफराद जाँ बहक हुए। रावी, सतलज और चनाब में सैलाबी सूरत हाल बरकरार है। 7.5 लाख अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगजेब कहती हैं स्कूलों को रिलीफ कैंप्स में तब्दील कर दिया। 5 लाख से ज़ायद मवेशियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया। पंजाब में इस वक्त तारीख का सबसे बड़ा सैलाबी रैला गुजर रहा है। 2200 देहातों के 20 लाख से ज्यादा अफराद मुतासिर हो चुके हैं। DGP DM इरफान अली काठिया कहते हैं सारी तवज्जो इंसानी जानों को महफूज बनाने पर मरकूज है। NDMA का पंजाब में रिलीफ ऑपरेशन जारी। वजीराबाद और हाफिजाबाद के लिए 4 ट्रकों पर मुश्तमिल राशन के काफिले रवाना। नारोवाल और सियालकोट में इमदादी सामान पहुंचा दिया गया। चिन्योट और झंग के लिए भी तहसील की तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल। वज़ीर आज़म की हिदायत पर NDMA ने मुतासरीन की बहाली और इमदादी सरगर्मियों का सिलसिला मजीद तेज कर दिया। मुल्तान और मुजफ्फरगढ़ में सैलाब से फिश फार्मिंग इंडस्ट्री को बड़ा धचका। दरियाए चनाब में हालिया सैलाबी सूरत हाल के बाइस मछली का रेट खतरनाक हद तक गिर गया। फिश फार्मर्स कहते हैं कि सैलाबी सूरत हाल से पहले मछली 500 रुपये फी किलो फरोख्त करते थे। मछली का रेट अब 150 से 200 रुपये फी किलो है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का तियानजिन में लोबान टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग एक्सपोजिशन हॉल का दौरा। लोबान वर्कशॉप के ऑपरेशन और पाकिस्तान के साथ ताउन पर ब्रीफिंग। इसहाक़ डार का चीनी मेज़बानों से उभरती हुई सनतों में टेक्निकल और वोकेशनल ताउन को मज़ीद वुसअत देने पर जोर। वर्ल्ड बैंक की तरफ से पाकिस्तान के लिए $20 अरब का रियायती कर्ज मंजूर। कर्ज पर सिर्फ 2% सूद होगा। मुद्दत 10 साल होगी। निजी शोबे के लिए मजीद $20 अरब भी मुतवक्के। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और गुर्बत में कमी अव्वलीन तरजीह। SIFC के ताउन से ऑफशोर तेल और गैस के ज़खायर की तलाश की काविशें जारी। तवानाई के शोबे में गर्दिशी कर्जा $1 अरब तक पहुँच चुका। गर्दिशी कर्जा कम करने और तवानाई का बहरान हल करने के लिए तेल के नए ज़खायर की तलाश नागुज़ीर। मॉडर्न डिप्लोमेसी के मुताबिक वेनेजुएला, सऊदी अरब और कनाडा के बाद पाकिस्तान दुनिया के चौथे बड़े ऑफशोर तेल और गैस के ज़खायर से मालामाल है। दिल्ली में क्वाड समिट में अमरीकी सदर की शिरकत मशकूक। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ट्रंप का क्वाड समिट के लिए भारत जाने का अब तक कोई इरादा नहीं। डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी को टेलीफोन पर क्वाड समिट में शिरकत के लिए भारत आने का कहा था। ताहम अमरीका और भारत की हुकूमतों ने न्यूयॉर्क टाइम्स के इस दावे में कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया। नवंबर के करीब नई दिल्ली में क्वाड समिट में ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के रहनुमा शिरकत करेंगे। भारत ने मई में ट्रंप के पाक भारत जंगबंदी के दावे को मुस्तरद किया था। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप के बार-बार दावों ने मोदी को सख्त नाराज किया है। राष्ट्रीय सेवक संघ का जहरीला एजेंडा एक बार फिर बेनकाब। मोदी सरकार का नाम नेहाद कॉमन सिविल कोड अक़लियतों की शनाख्त मिटाने की मुनज़्ज़म साजिश। सदर ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन साजिद राशिदी कहते हैं कॉमन सिविल कोड गलत है। मुसलमानों, सिखों या दीगर मज़ाहिब का वजूद ख़त्म किया जा रहा है। मोदी हुकूमत अगर चाहती है मुसलमानों और सिखों के पर्सनल लॉ ख़त्म हो जाएं तो ऐसा कॉमन सिविल कोड कबूल नहीं।
T20 सीरीज में ग्रीन शर्ट्स की दूसरी फतह। शारजा में यूएई को 31 रन से शिकस्त। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 207 रन बनाए थे। साइम अयूब और हसन नवाज ने शानदार निस्फ सेंचुरीज स्कोर की। मेजबान टीम 8 विकेटों पर 176 रन बनाकर आउट हुई। हसन अली ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।